नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है और आप लोगों का बहुत ही स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी अपडेट्स हैं या वीडियोस हैं नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कॉलीग के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलते रहे। तो ये पार्ट बाय पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा ही होगा, बिकॉज ये लिंक है तो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले तो पहला पार्ट देख लेंगे और दूसरे पार्ट पे स्विच करेंगे। पहला पार्ट मुश्किल से 7 मिनट्स का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी नहीं लगने वाला और उसका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप उस डेटा को देखेंगे फिर इस पे स्विच करेंगे। और इस लेक्चर में अब देखते हैं कि क्या देखना है और क्या याद करना है और आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे है ये क्या लिखा हुआ है, बिहार बजट। ठीक है, और ये 2023 और 2024 मतलब 23-24 के लिए है। ठीक है, बजट जो वर्ड है ये सबको ही जानता होगा। इंडिया के तो हर लोग को थोड़ा बजट का होता ही है, आइडिया तो होता ही है कि कैसे घर चलाना है, या फिर होता है ना, यंगस्टर ज्यादातर यूथ वगैरह होते हैं तो थोड़ा पार्टी है, ट्रिप है, तो नहीं यार मेरा बजट नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को इंक्लूड मत करो इस ट्रिप में, मेरे को इंक्लूड मत करो इस पार्टी में। क्यों? क्योंकि मेरा बजट ही नहीं है उतना। या फिर कुछ खरीदना है, कोई कपड़े खरीदना है या महंगी जगह जाना है या महंगा चीज परचेज करना है, तो कहते हैं ना अपन, नहीं यार इतना तो बजट ही नहीं है मेरा, मतलब इतना पैसा ही नहीं है मेरे पास कि मैं इस चीज को क्या कर सकूं, अफोर्ड कर सकूं। तो बजट तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, देखिए, बिहार बजट 2023। तो 2022 और 2023 मतलब पिछले साल जो प्रीवियस ईयर था उसमें क्या था हमारा बजट, कितना टोटल बजट का अमाउंट कितना था, 2,37,691 करोड़। ठीक है, सीआर का मतलब करोड़ होता है, ये आप लोगों को पता होगा ही। तो देखिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है जो पुराना हो गया तो वो आ नहीं सकता है। एग्जाम है, इसमें तो यही सब टेस्ट ही किया जाता है कि आपका प्रीवियस डेटा आपको याद है या नहीं है। ठीक है, अभी बजट आ गया है बट क्या प्रीवियस डेटा आप भूल गए क्या? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस डेटा जो था, बजट का अमाउंट था 2,37,691 करोड़। और अभी ये आपका अभी का है, मतलब 2023 और 24 का है। ठीक है, 2,61,885 करोड़। तो याद रखेंगे, देखिए बजट का अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो गया है, ज्यादा है ना। 37 है यहाँ पे और यहाँ पे 61 है। फर्क तो दिख ही रहा है कि ज्यादा है, प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा है। और सबसे प्रायोरिटी किसको दिया गया है, मतलब बजट का अमाउंट जो क्या हुआ है, डिस्कस हुआ है, बजट का जो प्रस्ताव रखा गया है कि इतना इतना अमाउंट है, इस पे खर्च कितना करना है। तो देखिए, बिहार गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या है कि सबसे ज्यादा वो खर्चा पैसा का कहाँ करेंगे। तो देखिए वो एजुकेशन पे करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो है बजट में जो अमाउंट एलोकेट किया गया है, मतलब दिया गया है, किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। और कितना परसेंट? तो ये 15.45%। याद रखेंगे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 15.45%। ऐसे दिमाग में रखते रहेंगे 15.45%। शिक्षा, तो शिक्षा को सबसे ज्यादा इस बार बजट पे क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, अमाउंट ज्यादा दिया गया है, जो कि पूरे बजट का 15.45% है। तो ये देखिए टोटल अमाउंट है। और परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकालना तो सबको पता ही होगा, जैसे ये 100 है, 100 रुपीज है। तो अगर आपको 10% निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो क्या करेंगे आप, राइट से जाएंगे और 1 नंबर के बाद क्या करेंगे, डिसमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा इसका 10%, मतलब 10 रुपया हो गया। और अगर 1% निकालना है तो 2 नंबर शिफ्ट करेंगे, ये 10% था। अगर 1% निकालना हो तो इसी में 2 नंबर शिफ्ट कर जाएंगे राइट साइड से, मतलब 1 रुपीज। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अगर आपको 10% देखना हो, 2,61,885, तो 10% क्या होगा, यहाँ पे जीरो देंगे। ठीक है, ये हो गया 10%, मतलब कि 26,188 रुपीज। और इसमें थोड़ा और 5% बढ़ा लेंगे तो अप्रोक्स आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना खर्चा एजुकेशन पे हो रहा है या कितना उसको वैल्यू दिया गया है। तो 15.4% ये एजुकेशन पे। और एजुकेशन पे दिया है तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज एजुकेशन जो बिहार के अंदर है, एजुकेशन आपको पता होगा कैसा है, फैसिलिटी यहाँ पे सरकारी स्कूल का क्या हाल है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज एजुकेशन पे पैसा खर्च करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना भी चाहिए किसी भी स्टेट को। बिकॉज एजुकेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिक पूरा डिपार्टमेंट मतलब कि जो भी और अदर है, जैसे कि हेल्थ हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब धीरे धीरे क्या होता है, पटरी पे आ ही जाता है। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन है बिहार गवर्नमेंट का कि एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। देखिए, उसके बाद क्या है, फिजिकल डिफिसिट। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि क्या, डिफिसिट का मतलब क्या होता है, ये जो डिफिसिट वर्ड है इसका मतलब होता है कमी। तो जैसे कि होता है ना कि आप अपने घर में 100 रुपया सोचे कि हाँ हम लोग इस बार है ना 100 रुपया खर्चा करेंगे छठ पूजा में, लेकिन छठ आपके पास 100 रुपया है, लेकिन पता चला कि जब आप अपना घर का बजट बना रहे थे तो पूजा में एक दो सामान और आ गया, जिसकी वजह से आपका पैसा है ना 100 ना हो के 110 हो गया। ये 10 रुपया क्या आप कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो 100 रुपया है। आपने सोचा था 100 रुपया में हो जाएगा, लेकिन जब आप बजट पूरा प्लान कर रहे थे, जब आप बना रहे थे कि हाँ थोड़ा इस चीज में लग जाएगा पैसा, थोड़ा इस चीज में लग जाएगा, थोड़ा उस चीज में लग जाएगा, और 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो आपने सोचा मेरे पास पैसा 100 रुपये है और ये 10 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा, तो ये जो 10 रुपये है तो आपको कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। बिकॉज आपको आपका पूजा भी तो ठीक से करना है, उसमें तो कमी नहीं कर सकते हैं। तो आप 10 रुपया कहीं से लेंगे, बोरो करेंगे, किसी को बोलेंगे कि थोड़ा इंटरेस्ट पे दे दो मैं वापस कर दूंगा, या किसी से हेल्प लेंगे। तो यही होता है डिफिसिट, मतलब आपको कमी हो गया ना, आपको चाहिए था 110 रुपया, आपके पास है 100 रुपया। वही है कि गवर्नमेंट ने जितना सोचा था लेकिन उससे ज्यादा, मतलब उनको इससे ज्यादा काम करना है, मतलब पैसा उनके पास कम जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है। तो फिजिकल डिफिसिट क्या है इस बार 2023 में 2.98% है, तो ज्यादा नहीं है। बिकॉज जब आप कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से, ये थोड़ा ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है। और फिजिकल डिफिसिट 2-3 ऐसे रहता है तो ठीक है, इतना चलता है। ये ऐसे बोला जाता है कि सस्टेनेबल है, मतलब इस पे काम चला सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप ज्यादा, आपका खर्चा ज्यादा है पैसा कम है, तो ये तो आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप कर्जे में ही डूब जाएंगे, उसका कैसे, उसका फुलफिलमेंट कैसे करेंगे, वो चीज नहीं होना चाहिए ना। 2021 में कितना था, 3.78% था। 2022 में कितना था, 3.45% था। और 2023 में क्या है, तो 2.98% है। ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, तो आप समझ रहे होंगे कि इजी हो गया आपको थोड़ा कम। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ सही में यार पहले थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया, उससे थोड़ा कम हो गया, तो ठीक है। आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज था, मैम ने ऐसा बताया था, तो यही चीज होगा, कम वाला बताया था तो ज्यादा तो नहीं हो सकता, यही होगा ऑप्शन। तो थोड़ा वहां पे इंटेलिजेंट गेस वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन को। और देखिए, बजटीय प्राथमिकताएं मतलब प्रायोरिटीज क्या थी, तो प्रायोरिटीज तो एक तो वही एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा इन्होंने कब पैसा मतलब अलॉट अलॉट किया है, ठीक है। और राज FRBM एक्ट 2020 के अनुसार है दूसरा। और पहला ये होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, तो याद रखेंगे, मे बी अगर फॉर्म पूछ लिया तो याद रखेंगे। तो इसके अनुसार क्या था, 2022 जो ईयर गया है वो दूसरा था, और पहला जो था वो 2006 का था, तो इसको भी याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। तो राज्य की बजटीय आय मतलब जो बिहार स्टेट है, तो उसको आय मतलब इनकम आता कहाँ से है, ठीक है। जैसे अपन अपन घर का लेते हैं सिनेरियो, अपना घर में फैमिली है, फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी ताऊ सब है। तो उसमें से बहुत लोग क्या होंगे, अर्न करते होंगे, कोई कमाता होगा, कोई फार्मिंग करता होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शॉप करता होगा, कोई वेंडर होगा। तो सबका इनकम है, कुछ ना कुछ कहीं से इनकम आ रहा है आपके फैमिली में। तो ये बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट चल रहा है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ऐसा तो नहीं है पेड़ से आता है, पेड़ से तोड़ लिए, हाँ तो नहीं है। तो इनके पास भी क्या है, पूरा इनका एक स्ट्रक्चर है जहाँ से ये मनी इनको मिलता है या फिर इनके पास आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 60% इनको मनी मिलता है, मतलब मनी आता है, इनके पास पैसे आते हैं 60%, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और इनका खुद का ओन जो होता है बिहार का, जैसे बिहार मतलब बिहार, इनका 40%, मतलब ज्यादा तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आ जाता है। मतलब स्टेट का क्या बजट, स्टेट में जो पैसा आ रहा है तो 60% तो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, 40% इनका खुद का ही रहता है, इनकम जैसे कमाई हो गया ना।
घर में जैसे कि पापा 60% कमाते हैं, मम्मी 40% कमाती है, तो मम्मा 60% कमाती है, पापा 40% कमाते हैं, तो वैसे उसी तरीके से ले सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 60% है, तो इसका देखिए, इसको भी और बाइफरकेट किया गया है। तो 39.20% केंद्रीय कर एवं शुल्कों में बिहार का हिस्सा, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, कर मतलब टैक्सेस वगैरह, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है, उस टैक्स में बिहार को कितना टैक्स मिल रहा है, उस टैक्स का मनी का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाता है 39.20%। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 60% बिहार को मिलता है पैसा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो 60% है उसमें भी 39 अप्रॉक्स 40%, 40%, 39.20, ये 40% टैक्सेस से मिलता है। मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 60% अपना देती है बिहार में, तो 60% में 40% जो है वो टैक्सेस वगैरह रहता है। और 20.37% केंद्र सरकार से सहायता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है। जैसे कि आपका फैमिली है, ठीक है, आपके फैमिली में जैसे कि ये हो गई आपकी मम्मा, और ये हो गया आपके पापा, कुछ भी ले सकते हैं, पापा मम्मी अल्टा पल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ से 60% आ रहा है, यहाँ से 40% आ रहा है। फिर पता चला कि मम्मा भी फर्दर दो तरीके का काम करती है, एक तो ऑफिस भी जाती है, और एक क्या करती है, सिलाई बुनाई भी करती है। ऑफिस जाती है तो ऑफिस से उनको 40% पैसे ऑफिस से वो घर में देती है, और 20% जो पैसा है वो क्या देती है, सिलाई बुनाई करती है, उससे आ जाता है। सेम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, 20% हेल्प कर दे रहा है कि ठीक है, तुम मेरे भाई जैसे हो, छोटे भाई हो, तो चलो मैं तुमको मदद कर देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना, उस तरीके से। और ये तो टैक्स टैक्स में जो हिस्सा होता है, बिहार का जो हिस्सा बनता है, तो बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसको देती है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आगे का कराऊंगी। छोटा छोटा ही वीडियो होगा, तो आप इसको फटाफट से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।